कैसे आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन रिसर्च की। सर वो पेपर जो सबसे अलग है और लीक से हट के आता है। एंड व्हेन वी गो टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पेपर वी डू हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन माइंड कि यार ये पेपर एक्चुअली कैसा होगा। और जब नाम ही एजुकेशन रिसर्च है तो क्या रिसर्च में क्या क्या किया जाएगा। आई विल गोइंग टू मेक अ सिनॉप्सिस, मतलब पूरा काम शुरू करेंगे। रिसर्च वर्क पेपर को लिया जाएगा या प्रैक्टिकल पेपर होने वाले, कई सारी चीज दिमाग में आती। तो पहले क्लियर करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू कीप इन योर माइंड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर प्रैक्टिकल पेपर। कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड पेपर होगा जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे आपको। फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 आपके पास चॉइस रहेगी जिसमें आप चॉइस वाला क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब 50-50 आपके पास कि कोई भी चॉइस कर सकते हैं आप। आपने कहा इस पेपर को करने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर दिस पेपर। तो कौन कौन सी चीजें और क्वेश्चन आते कैसे हैं, मतलब हर वीडियो के अंदर ये डिफाइन करना है कि यार यहाँ पे आपको ये करना है, इसमें ये चीजें आराम से हो जाएंगी, ये जरूरी नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर इज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्त हु हैव डन बीएड सीरियसली पहले बीएड की हुई है और फिर एमएड कर रहे हैं या एमए एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए पेपर बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर जिनका बीएड का बैकग्राउंड नहीं है। तो आपने कहा यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले क्लियर करते हैं पढ़ना क्या क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे और पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू क्लियर these 5 blocks. Yes, you guys need to be the master of these 5 blocks first. पहले पांचों ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे। जब इन पांचों ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे हम बड़े आराम से समझ पाएंगे। सो वी डोंट हैव मच वीडियोस ऑफ एजुकेशन, बट हमें एमए एजुकेशन की ज्यादा वीडियोस नहीं मिल रही। वीडियोस एम एजुकेशन की सारी हैं ऑलरेडी। हाँ, उनका टाइटल बीएड या एमएड के नाम से दिया गया है, तो आप लोग थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जल्दी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा जिसके अंदर एमएड की सारी वीडियोस मैं डाल दूंगा, जिसमें एमएड के साथ एमए एजुकेशन की वीडियोस अलग से हाईलाइट हो जाएंगी। सो यू गाइस आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई और उस पर काम कर लेंगे। और अगर चैनल में पहली बार आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज यू गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी वीडियो हियर इन दिस चैनल। कम अप टू द बेसिक पॉइंट, पर्सपेक्टिव्स ऑफ नॉलेज। द फर्स्ट थिंग गाइस, वन थिंग मेक श्योर कि आप लोग ऑन टिप कर लेंगे कि ये वाला ब्लॉक आपको ऑन टिप कर लेना है। तो यहां से 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। आई रिपीट 100% यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। तो आपने कहा सर यहाँ पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, एंड हाउ गोइंग टू गेट इट, क्या कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। द फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन। व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन? इट्स ऑल अबाउट एजुकेशनल रिसर्च। क्या होती है एजुकेशन रिसर्च, इस पे काम कैसे किया जाएगा, कौन से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं, इनको कैसे ऐड ऑन करेंगे। पहले कहता हूं अगर ये एजुकेशन रिसर्च पे क्वेश्चन आता है तो दैट बी अ पार्ट ऑफ मेन क्वेश्चन, नॉट अ मेन क्वेश्चन। ये वाला टॉपिक पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, मेन क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, तो यहां अच्छे से क्लियर करना। एंड देन वी आर हैविंग द नॉलेज जनरेशन। अब जब हम बुक से प्रिपरेशन करते हैं नॉलेज जनरेशन बहुत कुछ दिया होगा आपको, टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के सोर्सेस, कैसे होगा, कैसे लिया जाएगा, हाउ नॉलेज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो आपने एमईएस 102 में भी पढ़ा होगा। तो आपने कहा सर वो साल हमने वहां भी पढ़ा है, यहाँ भी वही चीज आ रही है, कॉन्टिन्यूस सेशन में चल रहा है, तो नॉलेज को डिफाइन करेंगे। इवन जिन्होंने बीएड की हुई है उनको पता वहां नॉलेज पूरा एक पेपर था हमारा अलग से, उसको आपने किया तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। इसको घोट के पी जाओ दिमाग में कि यार ये मुझे पढ़ना ही पढ़ना, आई नीड टू क्लियर दिस टॉपिक, क्योंकि ये कंफर्म पेपर में आने वाला है एंड वी गाइस नीड टू डू दिस। तो मैंने बोल दिया नॉलेज जनरेशन आपको ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन वी हैव द अप्रोचेस। यस, अगेन अप्रोचेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अप्रोचेस आपको लास्ट फेज में मिलेंगी। ब्लॉक 5 की बात कर रहा हूं, वहां भी अप्रोचेस रूल करती है, तो वही अप्रोचेस कंटिन्यू चलेंगी जो हमें क्लियर करेंगे। तो जब बात करते हैं फर्स्ट ब्लॉक की, वी नीड टू कंप्लीट इनटू द नॉलेज जनरेशन एंड अप्रोचेस, ये आप ऑन टिप कर लेंगे। Come on, next segment, that is different studies. So what does mean by different studies? How it been different from other? Yes, I'm talking about statistics. मैं statistics की बात कर रहा हूँ। यहाँ statistics में research में stats, हाँ research में ही stats आती है जो हमें क्लियर करनी। तो different studies में मेरे पास कई सारे नॉर्म्स आएंगे जो हमें क्लियर करना होंगे। आप बोलते हो सर पहला पार्ट जो हमें करना है डिफरेंट स्टडी में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर मैं चाहता यहाँ डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और क्वांटिटेटिव रिसर्च कर देता तो कुछ गलत नहीं होने वाला था, क्योंकि नॉर्मली ये रिसर्च को डिफाइन करता है।
जो मैंने कहा था इंट्रो हमने वहां पढ़ी थी, जो शॉर्ट टर्म में मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा फुल फ्लेज में, यहां वो फुल फ्लेज बन जाएगा, क्योंकि यहां रिसर्च को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे, एंड देन वी डू हैव द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर ये सारी की सारी बताऊं, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, हाउ इट इज बीन डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल के लिए प्लीज गो टू द चैनल, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, आराम से आप उसको क्लियर देख सकते हैं। चलो यार अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस इज रिसर्च डिजाइन, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। तो पहला ब्लॉक बोला, फिर मैं आ गया थर्ड ब्लॉक पे जिसपे कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज रिसर्च डिजाइन। मतलब रिसर्च को डिजाइन कैसे किया है, हाउ वी डिजाइन द रिसर्च, मतलब उसकी पूरी प्लानिंग क्या सब्सिक्वेंट है, किन कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, कौन कौन सी चीजें बिगिनिंग से लास्ट तक हमें आनी चाहिए, वो सब यहाँ क्लियर करेंगे। द फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन। किसी भी चीज की रिसर्च के दौरान पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। We need to identify the norms कि यार ये चीजें पढ़नी है, इसमें इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ये चीजों को हाईलाइट करना है, इनको अलग से डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको। तो फॉर दैट ऑल वी नीड टू गो आइडेंटिफिकेशन फॉर्मुलेशन, यस दैट्स की द आइडेंटिफिकेशन फॉर्मुलेशन, एंड देन कम टू हाइपोथेसिस। मेक श्योर मैंने इसको सर्कल कर दिया, तो ये 100% पेपर में होगा। सर हम कैसे मान लें, हाउ डू वी टू कि यार ये आएगा ही आएगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आप ऐसा करना, आप पेपर की वेट करना, पेपर नहीं तो जो लास्ट पेपर्स हुए उनमें चेक करना, ये हाइपोथेसिस का क्वेश्चन 100% आपको मिलता है। तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। जो लोग एजुकेशन को ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा समझ नहीं पा रहे, वो इस टॉपिक को ऑन टिप कर लेंगे। कम ऑन नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन पे क्वेश्चन आता है, कंफर्म चांसेस के पेपर में आएगा, और आप लोग कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, किन पॉइंट्स को दिमाग में लेके चलना है ताकि हम बड़े आराम से क्लियर कर पाए, ये यहां जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट जो दिमाग में आया, दैट इज हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन को कैसे काम करेंगे, करने का तरीका क्या हो, किन पॉइंट्स को समझना है ताकि हम आराम से रूल आउट भी कर पाए। चलो ये हो गए 3 हमारे फर्स्ट ब्लॉक्स, फर्स्ट 3 ब्लॉक्स जिनको आप पढ़ेंगे। किसी ना कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आएंगे, सो दैट यू विल गेट द वीडियो फॉर दैट। जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डाटा एनालिसिस। व्हाट मीन डाटा एनालिसिस? सर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, जो हमें ऑन टेबल चाहिए। डाटा कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, सैम्पलिंग की बात कर रहा हूँ, ये सब कॉन्टिन्यूसली में आएगा। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, ये सामने स्टैटिस्टिक्स जो हम सबने पढ़ी है 11th 12th में, एंड देन बेसिक्स में ही पढ़ी हम लोगों ने। तो यहाँ आते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा, कंप्यूटर डाटा एनालिसिस। तो कंप्यूटर डाटा एनालिसिस ना, इसको प्लीज अवॉइड मत करना, क्योंकि लगता है कि सर ये तो थोड़ा लीक से हट गया। Why should we go for this? Yes, we must go for this because it will do have a major chances to come in an examination, so that we need to better prepare for this topic. Come to the last point, that is research report. ये 100% आएगा पेपर में। रिसर्च रिपोर्ट 100% पेपर में होगा ये। आपने सर राइटिंग प्रपोजल और सिनॉप्सिस, आपके क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको राइटिंग अ प्रपोजल या सिनॉप्सिस लिखने के लिए आ जाएगा। हाउ आर यू गोइंग टू राइट डाउन? मास्टर्स का पीएचडी के लिए जाते हैं तो वहां भी आप क्या करते हैं, सिनॉप्सिस लिखते हैं। आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रपोजल तैयार करते हैं, आपको तैयार करना पड़ता है। आपको जब थीसिस बनानी होगी तो वहां एक प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए रिसर्च वर्क जरूरी चाहिए। एंड देन वी हैव द कंपोनेंट्स। सर व्हाट आर द कंपोनेंट्स? ये कंपोनेंट्स बहुत मेजर हैं, इन पे ध्यान देना। ये तो क्या कोर्स कंटेंट कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब इस पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, नॉर्मली बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है, सर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि हम उनको तैयार करें। चलो देखो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेस, मैंने बताया था जब नॉलेज के आने बोला था, क्वेश्चन आएगा डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड द सोर्सेज दैट डिफाइन द नॉलेज, उसकी क्या इंप्लीमेंटेशन है, कैसे यूजेस किया जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ आती हैं। And we guys need to give the clear picture for this. And then the another question we are having, difference between the quantitative data analysis techniques. Yes, the difference between the quantitative data analysis techniques. ये techniques क्या हैं, इन पे काम कैसे किया जाएगा,
कौन कौन से पॉइंट्स आपको क्लियर चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। जंप अप नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, यस वी नो व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अभी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में स्ट्रैटिफाइड को क्या एक्सप्लेन करना है, इसके पॉइंट्स बताने हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यस यू नीड टू। देन व्हाट डू यू मीन बाय द गुड क्वेश्चनरी? सर गुड क्वेश्चनरी तो याद करना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन गुड क्वेश्चनरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट आउट क्या क्या करना होगा, किन किन चीजों को ऐड ऑन करना होगा, वो सब भी आएगा। एंड देन वी आर हैविंग अ गुड रिसर्च टूल। व्हाट डज मीन अ गुड रिसर्च टूल? कौन कौन से पॉइंट्स को बोलते हैं गुड रिसर्च टूल में ऐड ऑन करेंगे? So just a glimpse, honestly, just a glimpse. For this particular paper, you're going to have lots of videos. For that, you just need to like, share, and subscribe the video so that the channel, so that you can access all the videos. Till then, keep watching, guys.